इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपसे करनी है वो ये है कि इंडिया जो है वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा रहा है और अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहा है और एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहा है। बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट का आइडिया व्हाट इज एन व्हाट ट्रिगर्स इंडिया कि इंडिया को मिलिट्री एक्सपोर्ट करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं देख रहा था कि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका डाटा ये कह रहा है कि 2017 से लेके 2021 तक 2021 तक इंडिया जो है वो अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो म्यांमार को, श्रीलंका को, आर्मीनिया वगैरह को बेच रहा था। बट अभी इसको अपना जो उन्होंने जो अपना टारगेट किया वो को $5 बिलियन की एक्सपोर्ट किया है। सो व्हाट डू यू थिंक बेसिकली कि ये माइंडसेट क्या है टू एक्सपोर्ट द डिफेंस? डू यू थिंक इंडिया बिलीव्स के उनका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा डिफेंस में तो उसकी नीड्स पूरी करनी है, या कि आप समझते हैं कि इससे ग्रेट पावर जो है वो सिग्निफिकेंस मिलती है? ऐसा फील होता है दैट एज इफ आई वी आर अ कंट्री दैट इट आल्सो डील्स इन डिफेंस, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, इजराइल है। सो व्हाट इज अ माइंडसेट कि इंडिया बिलीव्स कि हमें ये डिफेंस पे जो है वो एक्सपोर्ट पे पैसा लगाना चाहिए, और व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? जरा इस पे हमें थोड़ा सा कहिए। चीमा साहब, आपने जब सवाल पूछा, आपने जवाब भी दे दिया। वही है, मतलब मैं एक्सपैंड कर देता हूँ जो आपके 2 पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इम्पोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा था। कुछ साल पहले वी वर द टॉप वेपन्स इम्पोर्टर्स इन द वर्ल्ड। चीमा साहब, ये आपको पता होगा। फिर हमारे बाद सऊदी अरेबिया था, फिर कुछ था। अभी हम नंबर 2 या नंबर 3 पे पता नहीं कहाँ पे हैं, बट वी आर नो लॉन्गर नंबर 1। इसको हमें गायब करना है टॉप 10 से। टॉप 10 से अपना नाम हटाना है हमें ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। दैट इज़ द प्राइमरी एम। अच्छा, दूसरी एम है कि यू कैनॉट रिलाई ऑन एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। ये भी एक थिंकिंग है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि अगर इंडिया फंसता है, अगर इंडिया फंसता है, लेट अस से देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, देयर इज अ वॉर विद चाइना, ठीक है? वी कैनॉट गारंटी अमेरिकाज रिस्पॉन्स। अगर चाइना अमेरिका को बोलता है कि हमारी आपके साथ इतनी ट्रेड है और 3 ट्रिलियन का हमने आपको लोन दे रखा है, अमेरिका को 3 ट्रिलियन डॉलर्स आपने उठा रखे हैं बॉन्ड्स में, या जैसे भी उठा रखे हैं आपने, मतलब यू नो फ्रॉम चाइना, सॉवरेन बॉन्ड्स एंड अदर थिंग्स आल्सो, इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग वगैरह वगैरह जो भी है इनका। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फ्रेमवर्क, बट 3 ट्रिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। कल चाइना प्रेशर डाल सकता है कि भाई हमारे साथ हिंदुस्तान की जंग है और अमेरिका आप स्पेयर पार्ट्स नहीं दोगे वरना हम ये कर देंगे। अमेरिका प्रेशर पे आ सकता है। अमेरिका, देखिए, हमारी अमेरिका के साथ जितनी भी अच्छी दोस्ती हो चीमा साहब, जितनी भी अच्छी दोस्ती हो, हमें पता है भरोसे वाला यार नहीं है ये हमें पता है। हमने अमेरिका की कारकर्दगी दुनिया में देख रखी है। हमने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ देखा, हमने अमेरिका को सबके साथ देखा। हमने अमेरिका को, हमने उन अफगान आर्मी के फौजियों के साथ भी देखा जिनको अमेरिका ओवरनाइट तालिबान के सामने छोड़ छाड़ के निकल गई। तो ये हमें पता है बहुत पहले से, एंड वी आर वेरी क्लियर। वी आर नॉट इन एनीबॉडीज ब्लॉक। इवन ड्यूरिंग रशियन टाइम चीमा साहब, वी वर नॉट इन रशियाज ब्लॉक। हमें पता है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी बिग पावर, यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। तो आपको खुद की कैपेबिलिटी बनानी होगी। एक और चीज है, हमारे यहाँ पास्ट में डिफेंस डील्स में बड़ा करप्शन रहा है चीमा साहब, करप्शन रहा है। बोफोर्स के बारे में आप, पता नहीं आपकी नजरों से बात गुजरी कि नहीं गुजरी, लेकिन चीमा गन्स साहब, वहीं पे जो कारगिल में इस्तेमाल हुई हाँ, थी। हाँ, कारगिल में इस्तेमाल हुई थी। बोफोर्स के ऊपर बड़ा एक बोफोर्स स्कैम था। फिर बाद में कोर्ट ने बोला, उसके ऊपर कोर्ट की अपनी मुख्तलिफ राय थी, अलग राय थी उसके ऊपर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का या कोई भी और ऐसी प्रोक्योरमेंट थी हार्डवेयर की, नॉट नेसेसरली डिफेंस बट ऑल्सो डिफेंस रिलेटेड। तो मोदी जी ने क्या करा, बोला साहब जो भी परचेज होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे। सबसे पहली चीज, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे। तो इंडिया के ऊपर एक जमाने में सैंक्शंस लगे हुए थे आफ्टर दी जो हमारे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे। पाकिस्तान पे भी लगे, भारत पे भी लगे। सो अगर हमें कोई हथियार चाहिए था चीमा साहब, वी हैड टू परफोर्स बाय इट थ्रू अ थर्ड पार्टी। वी हैड टू बाय इट थ्रू आर्म्स डीलर्स। क्वात्रोची का नाम बड़ा फेमस है इंडिया में, उसके ऊपर बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ। रशिया से जो मिलता मिलता अगर हमें वेस्टर्न कोई टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो रशिया के पास नहीं थी, तो वो फिर हमें बड़ी दिक्कत थी चीमा साहब। देन वी हैड टू यूज अ मिडिल मैन। फिर मिडिल मैन को पैसा दो, वो आपके यहाँ पैसे खिला रहा है लोगों को। इंडियंस भी उसमें करप्शन में शामिल है। ये सब ये खत्म हो गया। ये बोला कि जो भी डील होगी साहब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी। अगर एफएल खरीद रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट विल पे टू फ्रांस। फ्रांस डसॉल्ट एविएशन को जो देती है, जैसा भी करता है उनका बैक एंड का जो भी मर्जी उनकी। वी आर डीलिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक तो ये चीज हो गई चीमा साहब। एक और ये बात है कि
ग्रेट पावर प्रोजेक्शन जो आपने बात करी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एंटायर नैरेटिव. All great powers manufacture their own weapons and all great powers export the weapons. अब जैसे हमारी डील चल रही है, होपफुली फ्रक्टिफाई हो सकती है मलेशिया के साथ, हो सकती है. अभी तो इट्स स्टिल, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप. और तेजस का जो बात चल रही है मलेशिया के साथ और एक दो मुल्कों के साथ चल रही है, उसका क्या होता है मुझे नहीं पता. लेकिन इंडिया बड़े एग्रेसिवली पुश कर रहा है. इट इज पुशिंग थ्रू इट्स एम्बेसीज. एक एक जमाने में जो डिफेंस अटैची हुआ करते थे, और हर एक मुल्क के हर एक एम्बेसी में होते हैं डिफेंस अटैचीज, इनका ये ठीक है, इट वाज अ पोस्टिंग देयर, आप जाओ वहां पे अपना टाइम निकालो वापस आओ. किसी की लंदन में है, किसी की अमेरिका में है, किसी की कीनिया में भरी है, कोई साउथ अफ्रीका में, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर के कंट्रीज में हमारे डिफेंस अटैची हुआ करते थे. आजकल की तारीख में डिफेंस अटैचीज आर पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट. अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं आता इंडिया बेचने के लिए कि ये बेच लो. फ्रांस का प्रेसिडेंट नहीं आता बेचने के लिए. सब करते हैं. वी ऑल्सो डू द सेम थिंग. नाउ वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग. वी हैव द टेक्निकल नो हाउ. मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है चीमा साहब, दैट इज, बट वी हैव प्लग्ड आवरसेल्व्स इनटू द ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम. जो ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम है, जैसे अगर फ्रांस कुछ चीज बना रहा है तो उसका टरबाइन हमने बना दी. अमेरिका कुछ बना रहा है तो उसके हमने कुछ अमेरिका के लिए बना दिया. सो ये काम हमने शुरू कर दिया स्लोली स्लोली. द आइडिया इज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये $5 बिलियन, ये तकरीबन $25 बिलियन का एक्सपोर्ट हो जाए. ये अचानक पिछले 2-3 साल में इंक्रीज हुआ है. ये जब सब मोदी जी ने चाबी लगाई है, सबको चाबी लगाई है, दौड़ रहे हैं लोग, 24-24 घंटे काम चल रहा है, फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. बोला बेचो माल, बेचो धनाधन बेचो. देयर इज नो नीड टू स्टॉप, नो नीड टू लुक बैक. और सबसे बड़ी बात, ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल कट कर दी है. लोग कहते हैं ना साहब, आपके आपका स्पेस प्रोग्राम इतना क्यों सक्सेसफुल है? हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर एन सिवन है, इज द चेयरमैन ऑफ इसरो. वो सब ठीक है, हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं. इसमें एक और रीजन है. ट्रेडिशनली, मोदी जी के टाइम से नहीं, ट्रेडिशनली ब्यूरोक्रेसी नहीं है इसरो में. ऐसा नहीं है कि देयर इज अ ब्यूरोक्रेट सिटिंग इन इसरो एंड ऑल दैट. द हेड इज अ साइंटिस्ट, ही रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑफ स्टोरी. देयर इज नो चेन इन बिटवीन. वो फास्ट डायल पे जब फोन डॉक्टर सेवन मिलाएंगे तो मोदी जी फोन उठाएंगे. दैट इज द लेवल. उनको जो अप्रूवल चाहिए, हाँ जी चलो, टक. एंड नोइंग मोदी जी, पता नहीं व्हाट्सएप पे भी अप्रूवल दे देते होंगे मोदी जी की, ठीक है कागज बनते रहेंगे, काम शुरू करो, डन डन गो. काम ऐसा होता है पीएमओ में. देयर वेरी, जिसको कहते हैं फ्रैंटिक जो पेस है ना, एक जुनूनी पेस है. मुझे लोग बताते थे, मुझे नहीं पता कितनी बात सच है, पर मैंने भी बात सुनी है चीमा साहब. एक जमाने में कहते हैं कि 8-9 घंटे के लिए जो पीएमओ वाले आते थे, वो अपने 9, साढ़े 9, 10 बजे आते थे और 5, साढ़े 5 बजे चले जाते थे, जो पीएमओ में ऑफिस होते हैं. आज की तारीख में चीमा साहब, कहते लोग ये हैं जो पीएमओ जानते हैं, जो पीएमओ में सर्व कर चुके हैं, कि पीएमओ की बत्तियां कभी बंद नहीं होती. बल्ब ऑफ हो जाता ना, बल्ब फेंक के नया बल्ब लग जाता, बत्तियां कभी ऑफ नहीं होती. पीएमओ की लाइट जलती रहती है. पीपल वर्क इन शिफ्ट थ्रू आउट. द प्राइम मिनिस्टर कैन वॉक इन एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड से कि हाँ भाई, उस प्रोजेक्ट पे क्या काम चल रहा है. मोदी जी वैसे ही 3.5-4 घंटा सोते हैं. तो ही इज गॉट इंसोम्निया, आई थिंक. मुझे ऐसा लगता है स्लीप डिसऑर्डर है कुछ. इनकी पूरी कैबिनेट को स्लीप डिसऑर्डर है. कोई नहीं सोता. जयशंकर साहब खुद नहीं सोते, वो एयरक्राफ्ट को सो जाते हैं फिर कभी. तो इट्स लाइक दैट. इट्स अ सिस्टम which has been made of fast tracking everything with the realization that we have lost too much of time in the past. हमने बहुत टाइम लूज करा है. अब सोना नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है. एक्सीलेटर पे पैर लगाओ, दैट्स इट. अच्छा, मैं सिर्फ एक बेसिकली इंडिया और अमेरिका ने